हेलो गाइस, गुड इवनिंग सभी को। सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग। आज का टॉपिक देखिए, परसेंटेज में कौन सा टॉपिक है? जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन। पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए गाइस, किस तरीके से सॉल्व करना है इन क्वेश्चनों को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखिए। एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी है जो जनसंख्या है उसको निकालना है। तो गाइस देखिए, तो उसमें 20% की क्या करते हैं, कमी होती है। तो 20% है जो, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? जब किसी संख्या से परसेंट को हटाया जाता है तो उस संख्या पर 100 से डिवाइड किया जाता है। तो ये 20 लिखा है, इसको परसेंट हटाने के लिए इसे 100 से डिवाइड कर देंगे, राइट। जब 100 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, एंड इसके बाद 2 से 5 टाइम्स कट जाएगा, ये 10। कितना आ जाएगा? 1/5। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। जो नीचे होती है ये क्या होती है? रियल वैल्यू होती है, ठीक। और क्वेश्चन के आधार पर बढ़ाई गई संख्या या फिर घटाई गई संख्या वो अंश पर डिनोट करती है। तो 5 से 1 माइनस किया तो 4 हो गया। तो 2 वर्ष पूछ रहा है, तो 2 वर्ष के लिए क्या कर देते हैं, स्क्वायर करना पड़ेगा, राइट। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, राइट। एंड इसके बाद 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। जिसमें से क्वेश्चन में दिया गया है उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी क्या है? तो 25 इक्वल टू कितना दिया है? 10,000 दिया है, ठीक। इस चीज को डिवाइड कर देंगे, 1 बराबर कितना आ जाएगा? 400, राइट। तो वर्तमान जनसंख्या हमारी कितनी है? 16। 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16 जो 64, 6,400, ठीक। ये हमारी प्रेजेंट जनसंख्या हो जाएगी, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन में दिया है किसी गांव की आबादी 20% है, प्रति वर्ष की दर से घटती है। तो उसमें 2 वर्ष पूर्व पहले की कुछ आय दी गई थी, तो उसमें प्रेजेंट टाइम की आय जनसंख्या पूछी गई थी, ठीक। तो इसको फ्रैक्शन में काटा तो 1/5 आएगा। किसकी? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हो गई। तो 5 से 4 हो गया, 5 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि 2 वर्ष दिया है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, राइट। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो 25 इज इक्वल टू 10,000 दिया है, तो 1 बराबर 400 हो जाएगा, तो 16 बराबर 6400 हो जाएगा, ठीक। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती है। यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती हो
तो 3 वर्षों के बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। तो देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकेंड 10% दिया है, राइट। 10% प्रति वर्ष की दर से जनसंख्या क्या होती है, बढ़ती है। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10। इसके पहले जो क्वेश्चन करवाए गए हैं बैक वाली वीडियो देखिएगा तो फ्रैक्शन वैल्यू है परसेंटेज में, उसको लर्न करना पड़ेगा, ठीक। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हो जाएगी, जो ये रियल वैल्यू होती है, राइट। 10 से कितना हो जाएगा, 1 ऐड कर देंगे 11 हो जाएगा, ठीक। 10 से 11 हो जाती है हमारी संख्या। तो जब उसमें 3 वर्ष के लिए दिया गया तो इसका क्या कर देंगे, हम क्यूब करना पड़ेगा, राइट। जब क्यूब करेंगे तो 10,000 का 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1,000, राइट। तो इसके बाद 11 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, 1331 हो जाएगा, राइट। जब 1331 हो जाएगा तो उसमें कुछ संख्या दी गई है, 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो इसके पहले देखिए 1000 इक्वल टू कितना दिया है, 64,000, राइट। इसको 000 से 000 कट जाएंगे तो 1 बराबर कितना होता है, 64, राइट। जब 1 बराबर 64 हो जाएगा तो कितना, 1331 बराबर पूछा है, 1331 मल्टीप्लाई 64, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, 4 हो जाएगा, 4 × 12, 2 हो जाएगा, 4 × 12 13 हो जाएगा, राइट। 4 1 4 1 5 हो जाएगा, ठीक। एंड इसके बाद इधर क्रॉस करेंगे 6 36 18 36 18 19 हो जाएगा, 6 कम 6 7 हो जाएगा, राइट। इसको ऐड कर देंगे 4 हो जाएगा, इधर 6 2 8 हो जाएगा, 11 15 7 1 8 कितना आ गया इधर, 85,184 जनसंख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक। टोटल जो प्रेजेंट टाइम में है 85,164 जनसंख्या हो जाएगी। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें, एक नगर की जनसंख्या, लिखिए जल्दी, एक नगर की जनसंख्या 3,11,250 है, उसमें स्त्रियों तथा पुरुषों का अनुपात, उसमें स्त्रियों तथा पुरुषों का अनुपात 43:40 है। तदनुसार यदि पुरुषों में साक्षरों की संख्या 24% हो और स्त्रियों की संख्या 8% हो तो उस नगर में साक्षर की कुल संख्या कितनी है। इसको गाइस कैसे लगाएंगे देखिए, इसमें महिलाओं की संख्या एंड पुरुषों की संख्या का अनुपात कितना दिया है, 43:40। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, 83, राइट। टोटल संख्या हो जाएगी 83 हो जाएगी। तो इसके बाद देखिए, तो महिलाओं की संख्या, वुमेन्स की संख्या कैसे निकालेंगे, 3 लाख कितना दिया था इसमें, 3,11,250 मल्टीप्लाई वुमेन्स बराबर इधर क्या दिया था, 43/83, ठीक। जब इसको सॉल्व करेंगे
इतना आ जाएगा। ठीक, एंड इसके बाद पुरुषों की संख्या 3,11,250 दी है, तो उसमें कितने थे पुरुष? 40 बाई 83 इज इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास? 1.5 लाख। ठीक, तो इसके बाद क्या पूछा उसने? तो कुल साक्षरता संख्या कितनी थी? ठीक, जब इतना हमारे पास आ गया ये 1.5 लाख और इसके बाद ये 1,61,250, तो इसको किस तरह से लिखेंगे? संख्या कितनी आई मेल की? 1.5 लाख, राइट। इसमें से 24% को हटाएंगे, इधर कितना आ जाएगा? 100, राइट। एंड वीमेंस की कितनी दी गई थी इधर? 161250। कितना दिया गया है इसमें? 8%। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इधर से ये 00 कैंसिल हो जाएंगे, एंड इसके बाद इधर जिससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 15 चौको 60 होता है, फिर 2 0 तो ये हो जाएंगे, राइट। एंड इसके बाद 15 चौको 60, 1 0 ये और हो गया, कैरी कितना हो गया? 6, 15 2 30, 6 36 हो गया, प्लस का चिन्ह लगा दो। ठीक, एंड इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें कराना है, या फिर इसको काट दिया जाए, 4 टाइम्स 5 टाइम्स, राइट। इसको इधर से काट देंगे, इसको 5 3 15, 3 टाइम्स, 1 बचा, 5 दूनी 10, 1 बचा, 6 दूनी 5 दूनी 10, 2 टाइम्स, 2 बचा, 5 25, राइट। इसका मल्टीप्लाई इस संख्या में कर देंगे, 5 चौको 20, 0 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 10 हो जाएगा, राइट। 4 दूनी 8, 1 9 हो जाएगा, 4 3 12, 12 हो जाएगा। ठीक, तो जब इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? इधर देखिए, 36,000, राइट। और इसको भी ऐड कर देंगे, 00921, इसको ऐड किया, 009628114। तो कुल साक्षरता संख्या कितनी थी? 48,900। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? 48,900। ठीक, एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें? एक नगर की जनसंख्या, लिखिए, एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए, यदि स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या क्या होगी? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे?
माना लेट नगर की नगर में पुरुषों की संख्या x है, राइट। तो इसके बाद महिलाओं की कितनी हो जाएगी, कितनी दी थी उसमें 15,000 टोटल थी, तो 15,000 माइनस x हो जाएगी किसकी, महिलाओं की संख्या। ठीक, उसमें से महिलाओं की न्यू संख्या एंड पुरुषों की न्यू संख्या क्या होगी जब उसमें 8% की वृद्धि की जाती है। तो देखिए पुरुषों की न्यू संख्या, राइट, प्लस महिलाओं की न्यू संख्या। पुरुषों की संख्या कितनी थी x, तो कितने परसेंट की वृद्धि की गई थी 8%, 108/100। ठीक, प्लस इसके बाद है महिलाओं की संख्या कितनी थी 15,000 माइनस x, कितने परसेंट पर आई गई इनकी 10%, 110/100 इक्वल टू कितनी संख्या हो गई थी 16,300, राइट। ये सब क्वेश्चन में दिया गया है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो, इसका एलसीएम लेंगे 100 आ जाएगा, राइट। इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो 108x हो जाएगा, प्लस जब इसका मल्टीप्लाई इस संख्या से करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 एकम 15, 1 कैरी हुआ, 15 एकम 15, 1 16, 165, 1 2 3 1 4, 4 जीरो हैं, 4 जीरो इसमें बढ़ाना पड़ेगा, राइट। एंड इसके बाद माइनस लगाना है क्योंकि माइनस लगा है, समझ में आ रहा है। अब इसका 110 का x में भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, जब इसमें 15,000 में कराया तो इसमें भी कराना पड़ेगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 110x हो जाएगा, राइट, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बराबर 16,300, राइट। जब 16,300 हो जाएगा तो 110x में से 108x माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा इधर, यहां देखिए 2x बचेगा, ठीक। और ये 100 है जो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 300 थे, ये 100 के 20 में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 00 इसके भी क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे, ठीक। एंड इसके बाद कितना लिखा था ये 165 40, ठीक। जब ये यहाँ प्लस का था इस साइड इक्वल की साइड, जब इसको इस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो इसको माइनस कर देंगे तो ये ऊपर लिख दिया गया, कितना हो जाएगा 165, कितने जीरो हैं 40, तो यहाँ 40 लगा देंगे, राइट। इसको अब क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, 5 में से 3 माइनस कर देंगे 2 बचेगा, राइट।
एंड इसके बाद 6 माइनस 6 जीरो हो जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना आ गया हमारा 20,000, राइट। तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 10,000, राइट। जब 10,000 आ गया तो इसमें महिलाओं की संख्या पूछी थी, किसकी संख्या पूछी थी, इसमें महिलाओं की संख्या पूछी थी, ठीक। तो 10,000 ये हो गया, देखिए v कितना दिया 15,000 माइनस x दिया, राइट। x बराबर कितना दिया 10,000, जब इधर x की जगह 10,000 रख देंगे तो w बराबर महिलाओं की संख्या बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 5,000। 5,000 क्या थी, साक्षरता महिलाएं थी, राइट। इस तरीके इस क्वेश्चन को लगाना पड़ेगा, ठीक। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें, किसी गांव की 5,000 लोगों की आबादी में, किसी गांव की 5,000 लोगों की कुल आबादी में पुरुषों 10% बढ़े और महिलाएं 15%, पुरुष 10% बढ़े और महिलाएं 15%, लिख गया। फिर इसके बाद देखिए इसमें एक वर्ष में कुल आबादी 5,600 हो गई, गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी कितनी है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम क्वेश्चन है, उसी तरीके से लिखना पड़ेगा इसको भी। माना नगर में पुरुषों की संख्या x, राइट। एंड इसके बाद महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, जब उसमें टोटल दी थी कितनी 5,000, तो 5,000 माइनस x, राइट। फिर इसके बाद कितने परसेंट बढ़ जाती है पुरुषों की x का कितने परसेंट बढ़ती है इसमें पुरुषों की संख्या 10%, 110/100 हो जाएगा। प्लीज महिलाओं की संख्या कितनी बढ़ती है 5,000 माइनस x हो जाएगा, तो इनकी कितनी बढ़ी है 15%, राइट। 115/100 संख्या कितनी हो जाती है 5,600। जब किसी भी नगर की जनसंख्या बढ़ती है तो पहले से टोटल में कुछ डिफरेंस आता है। तो इधर पहले थी टोटल संख्या कितनी 5,000,
महिलाओं और पुरुषों की संख्या थी पहले 5000, ठीक। जब उनमें से महिला पुरुषों की संख्या 10% बढ़ाई गई एंड उसके बाद महिलाओं की संख्या को 15% बढ़ाया गया, तो उनमें से टोटल किया गया तो 5600 संख्या प्राप्त हुई। पहले 5000 थी, फिर इसके बाद 5600 हो गई, मतलब 600 लोगों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इन दोनों में एलसीएम लिया जाएगा, तो 100 का दोनों में दिया तो 100 आ जाएगा क्या, एलसीएम। अब 110 का मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो 110 एक्स हो जाएगा। प्लीज लगा है, प्लीज लगाना पड़ेगा, ठीक। ये संख्या पूरी एक कोष्टक में दी गई है और इसके बाद इसका मल्टीप्लाई पूरी संख्या से करना पड़ेगा इसका, ठीक। तो 115 का मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे कितना आ जाएगा, 25 हो जाएगा, कैरी कितना हुआ 2, 5 1 जा 5, 2 7, राइट, 5 1 5 5 हो जाएगा, राइट। इसके बाद 000 है तो इधर 000 क्या करना पड़ेगा, बढ़ा देंगे, माइनस लगा है इधर माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक। एंड इसके बाद देखो जब इस संख्या से मल्टीप्लाई कराया तो इस संख्या से भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो 115 का मल्टीप्लाई एक्स करेंगे तो 115 एक्स आ जाएगा, बराबर में क्या दिया 5600, ठीक। जब 115 एक्स माइनस 110 एक्स लिखा है, जब इसको माइनस कर देंगे तो माइनस से कितना बचेगा 5x, राइट, 5x बचा एंड इसके बाद ये 100 है जो इधर चला जाएगा, ये इधर इस साइड है इक्वल के डिवाइड में है, जब कोई संख्या इस साइड जाएगी डिवाइड में होगी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, राइट। अगर इस साइड संख्या कोई मल्टीप्लाई में दी गई है तो इस साइड जाएगी बराबर के तो किस में हो जाती है, डिवाइड में हो जाती है, ठीक। तो इसके बाद देखिए ये 100 इधर आ जाएगा तो इस साइड क्या हो जाएगा 00 बढ़ाना पड़ेगा, पहले तो इस संख्या को लिखना होगा, राइट, बराबर 5600 तो लिखा ही है, जब इसका मल्टीप्लाई इस संख्या से हो जाएगा तो क्या कर देंगे 2 0 बढ़ा देंगे ना, ठीक। अब इसके बाद 5x तो लिखना ही होगा, बराबर जब ये संख्या इस साइड जाएगी, जब ये प्लस में है इस साइड जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी, ठीक। तो ये लिखा है कितना 575, ठीक, इधर लिखा है 5 6, तो जब इसको माइनस करेंगे साइड लाके -575 आ जाएगा, इसके बाद 3 0 लिखना पड़ेगा, 3 0 है उसमें, इसको क्या कर देंगे इससे माइनस कर देंगे, 0 0 0 कितना 6 5, ठीक। तो इसे माइनस किया कितना आ जाएगा, इधर इसको माइनस करेंगे क्या आएगा, जब इसको माइनस करेंगे, ठीक, इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक। तो ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 0 0 0 5 1, 5 -5 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बट ये संख्या माइनस में है तो ये संख्या नीचे किस में आ जाएगी माइनस में, राइट। एंड इसके बाद देखिए इधर 5x बराबर कितना हो जाएगा, वो भी किसका माइनस का, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15000,
वो भी किसका, माइनस का, राइट। माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, ठीक। 5 से 15 होता है, x बराबर 3000, 3000। जब x बराबर 3000 आ गया, मतलब पुरुषों की संख्या कितनी है, 3000, तो महिलाओं की संख्या निकाल सकते हो। तो महिलाओं की संख्या कितनी दी थी, 5000 माइनस x। x बराबर क्या दिया है, 3000। तो इससे 5000 माइनस 3000, महिलाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 2000। जिस ऑप्शन में 2000 दिया होगा वो ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक गांव की जनसंख्या में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है। प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 4410 है। यदि उसकी वर्तमान संख्या 4410 है तो 2 वर्ष पूर्व उसकी जनसंख्या क्या थी। देखिए गाइस, कितने परसेंट, 5%। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बताइए, लिखवाई है ना। परसेंटेज हटाने के लिए, किसी भी संख्या से प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए, जिस संख्या से प्रतिशत का चिन्ह हटाया जाता है तो उस संख्या को 100 से डिवाइड कर दिया जाता है। 5 से परसेंटेज हटाना पड़ेगा तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। 5 से इसको 20 टाइम्स, 1/20, ठीक। जो हर होता है वो क्या होती है, रियल वैल्यू होती है, राइट। तो 20 से ये कितनी हो जाती है, 1 बढ़ जाती है तो 21 हो जाती है, राइट। 5% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि होती है। फ्रैक्शन में इसको तोड़ा, काटा तो 1/20, तो 20 से 21 हो गई। 2 वर्ष के लिए बता रहा है, 2 वर्ष के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक। तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, राइट। स्क्वायर मीन्स होता है जिस संख्या पर स्क्वायर हो उसको 2 बार गुणा, 20 गुणे 20 कितना आ जाएगा, 400। एंड 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 441, ठीक। तो उसकी संख्या कितनी दी थी, उसमें उसकी वर्तमान संख्या 4410 हो जाती है। तो 441 की वैल्यू कितनी दी है, 4410, राइट। इसको यहां कट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 10, राइट। 1 बराबर 10 आ गया। तो उसने 2 वर्ष पूर्व उस जनसंख्या कितनी थी, तो 400 बराबर पूछा है, 1 बराबर 10 है तो 400 बराबर कितना हो जाएगा, 4000। जिस ऑप्शन में ये दिया होगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। लिखिए, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है, 6600 हो, तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। तो कुल संख्या कितनी दी है? 100% बराबर 6600। ठीक, जिसमें से 30% लोग क्या है? शिक्षित हैं। 30% क्या है? शिक्षित लोग हैं। 100% कोई भी चीज होती है, उसमें से 30% शिक्षित है, तो अशिक्षित कितने हो जाएंगे? अशिक्षित लोग कितने हो जाएंगे? 70%। राइट। तो अशिक्षित लोगों की संख्या पूछी है, तो 6600 का 70%। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 7 छंग 42, 2 7 छंग 42, 4 46, ये 0 है तो 0 आ जाएगा। ठीक, तो संख्या कितनी दी? 4620 किन लोगों की? 70% लोगों की, जो क्या थे? अशिक्षित थे। जिस ऑप्शन में 4620 दिया वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, यदि किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी लड़के हैं, यदि किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 120 है, यदि लड़कियों की संख्या 420 है, तो लड़कों की संख्या कितनी है? तो देखिए किस तरह से लगाएंगे इसको। कोई भी स्कूल हो, उधर टोटल विद्यार्थियों की संख्या क्या होती है? 100%। राइट। 100% में से बॉयज मतलब लड़कों की संख्या कितनी है? 75%। राइट। तो गर्ल्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 25%। राइट। 25% हो जाएगी, तो 25% बराबर कितना दिया है? 420। 420 दिया है, तो लड़कों की संख्या पूछी गई है। बॉयज 420/25, बॉयज की कितनी दी है? 75% मल्टीप्लाई 75। ठीक, इसको 3 टाइम्स कट जाएगा। 25 से 75 3 टाइम्स कट जाएगा। 3 के इससे मल्टीप्लाई करा देंगे। 0 3 दूनी 6, 4 3 12। तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1260। पूरे विद्यालय में 1260 है, लड़के होंगे। ठीक, और लड़कियों की संख्या 320 है, तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1260 प्लस 420,
इसको ऐड कर देंगे, 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा। मतलब 1680 टोटल स्टूडेंट थे विद बॉयज एंड गर्ल्स के। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका गाइस? 12